फोन तोड़ सकती हूँ ना। यूट्यूब तो इंस्टाग्राम से भी ज्यादा टॉक्सिक है। कैसे तुम नीट को क्लियर कर सकते हो, ये है स्ट्रेटेजी और ये है रोड मैप। 2026 12 महीने क्यों पढ़ूं? सिलेबस कितना है? 2 साल का, पूरा साल लगाना पड़ेगा। हेलो माय बेबी केक्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। हाउ आर यू गाइज डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यस, तो आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो हम बात करेंगे इसके बारे में और तुम सुनोगे। तुम मेरी वीडियो खाना खाते हुए भी सुन सकते हो, तुम्हें पता है, लाइक हेडफोन लगा के सुनना ही तो है ना। मतलब क्या ही है, टाइम वेस्ट मत करना। मैं नहीं चाहती तुम टाइम यार, एक तो लाइट को बहुत प्रॉब्लम है यार। दुखी हूँ मैं, पर मैं कर कुछ नहीं सकती, ना फ़ोन तोड़ सकती हूँ, ना ही अपना सर दीवार पे मार सकती हूँ। चलो छोड़ो छोड़ो, वीडियो के अंदर जाते हैं। ओके तो किस बारे में है आज वीडियो, किसके बारे में हम बात करेंगे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तुमने YouTube के ऊपर, मुझे लगा था कि बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं वही टॉक्सिक होते हैं एक नीट एस्पिरेंट के लिए, तो मैंने उसको कवर कर दिया था एक वीडियो में। पर मुझे अब जाके पता चला, जब मैंने अब जाके YouTube पे फोकस किया, तो मुझे पता चला कि नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, यूट्यूब तो इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा टॉक्सिक है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। यूट्यूब के ऊपर तुमने वो फैंसी थंबनेल्स, क्लिक बेट वाले थंबनेल्स तो देखे ही होंगे, लाइक देखे ही होंगे अब तक, कि जिसमें ये क्लेम कर दिया जाता है कि कैसे तुम नीट को क्लियर कर सकते हो 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, 1 दिन में। लाइक देखे होंगे है ना, नहीं देखे हैं तो मतलब तुम अभी सेफ साइड में हो। बट अगर तुमने देखे हैं और तुमने क्लिक करके वो वीडियो पूरी की पूरी देखी है, तो क्या करूं तुम्हारा? बताओ। तो चलो सीरियस होते हैं हम। जो नीट एस्पिरेंट अभी आगे जाके नीट देने वाला है, फ्यूचर नीट एस्पिरेंट बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ, जो नीट 2026 2027 ये सब देने वाला है, उन सबको मैं बता दूं कि यूट्यूब पे ये ट्रेंड सिर्फ एंडिंग में नहीं, पूरे साल चलता आता है। पूरे साल तुम्हें ऐसी वीडियोस कोई ना कोई बना के दे ही देगा, चाहे वो MBBS कर रहा हो इंसान, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे वो कुछ भी कोई भी क्यों ना हो, वो आपको वीडियो ज़रूर देंगे। ज़रूर यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें वो ज़रूर आपको स्ट्रेटजी देंगे, ज़रूर रोड मैप देंगे, जिसमें वो बोलेंगे कि ये है स्ट्रेटजी और ये है रोड मैप, इसको फॉलो करो। अगर तुम्हारे पास 4 महीने बचे या 3 महीने भी बचे हैं, तुम्हारा नीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब वो फ़ायदेमंद होती है? आई डोंट नो। वो इंसान, वो नीट एस्पिरेंट जिसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, जिसने अपना साल बर्बाद कर लिया, उसके पास अब 3 महीने बचे हैं, वो उस वीडियो को क्लिक करके देखेगा, क्या पता उसका फ़ायदा हो जाए, क्या पता उसे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए और वो लास्ट के 3 महीने थोड़ा सा पढ़ के कुछ तो कर ले, कुछ तो कर ले। मतलब नीट क्लियर की बात तो छोड़ो, कुछ तो कर लेगा। पर इससे नुकसान किसको होता है? मैं वो नुकसान बचाने की कोशिश कर रही हूँ और वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसको होगा नुकसान। वो बच्चे जो अब स्टार्ट करने वाले हैं, वो बच्चे जिनके पास पूरा साल है, जैसे कि तुम, अगर तुम देख रहे हो और तुम एक पूरा ड्रॉप लेने वाले हो, अब जाके ड्रॉप लेने वाले हो, नीट 2026 का फॉर्म भरोगे, पेपर दोगे, तो हाँ, तुम्हें नुकसान हो सकता है ऐसी वीडियो से। कैसे? देखो गाइज, मैं बताती हूँ। ओके तुम्हारे पास जब पूरा साल होगा, ठीक है, और तुमने किसी भी वे में इस तरह की वीडियो कभी भी अपनी लाइफ में कंज्यूम की होंगी या तुम कर रहे होंगे, तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ एक बैठ जाएगी कि जब नीट 3 महीने में, 2 महीने में, लास्ट के 4 महीने में क्लियर हो ही सकता है, तो क्या मैं 12 महीने क्यों पढूं? मैं पूरे साल इतनी मेहनत के साथ क्यों पढूं? लाइक मैं एक नॉर्मल स्पीड के साथ जाता हूँ, आगे आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, बेसिक पढ़ता हूँ, एंड में जाके एकदम एकदम पावरफुल तरीके से पढ़ूंगा, जैसे सारे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे बोला जाता है कि हाँ, अब तो लास्ट में तुम्हारे पास 6 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, अब अच्छे से पढ़ लो, अब सब कुछ भूल जाओ। तो ऐसा कर लूँगा। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा नॉर्मल चलता हूँ, ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, बैठ गई, तुमने ऐसा ही किया, तुमने स्टार्टिंग में नॉर्मल पढ़ा, उसके बाद तुम्हारे पास लास्ट में बचे 6 महीने। ठीक है, तुम सोचोगे कि अब मैं स्पीड ज़्यादा करूँ, करता हूँ, करने लगोगे, जो स्पीड से तुम चल रहे थे वो स्पीड भी गई।
खत्म। कुछ स्पीड ज़्यादा नहीं होएगी, कुछ नहीं होएगा, क्योंकि मैं बताती हूँ तुम्हारे पास पूरा साल है और तुम्हारे पास करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। तुमने लेक्चर लगाना है, तुमने रिवाइज करना है, तुमने टेस्ट देने हैं, तुमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुमने PYQ लगाना है, तुमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तुम्हारा मैथ वीक है, तुम्हें मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, तुम्हारा बेसिक खराब है, तुम्हें बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तुमने अगर नीट वीट का सब कुछ कर लिया तो तुम्हें JEE लेवल का भी कुछ ना कुछ करना है ताकि तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएं। तुमने इतने सारे PYQ पिछले साल के लगाने हैं हर चैप्टर के, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कोई सब्जेक्ट तुम्हारा इतना बेकार वीक होगा उसको ठीक करना है। क्या तुम ये सारा कुछ लास्ट के 3 महीने में कर सकते हो? सिलेबस कितना है? 2 साल का, 2 साल का, क्या बोला मैंने? सिलेबस कितना? 2 क्लास का, 11th और 12th। क्या तुम 11th पूरी और 12th पूरी, सिलेबस पूरा, इतनी सारी चीज़ें जो मैंने अभी मेंशन की, क्या वो लास्ट के 6 महीने में हो सकती हैं? 3 महीने में हो सकती हैं? बकवास मत किया करो यार। ये जो लोग बोलते हैं ना कि हो सकती है, हो जाती है, तुमसे नहीं होती होगी, तुम होंगी वीक, तुमसे नहीं होती होगी, हो जाती है। सिर्फ चांटा मारूंगी ना खींच के, कुछ नहीं होता लास्ट के, ठीक है। उसको कहते हैं एक्सेप्शन, जिस बच्चों से हो जाती है, ठीक है। अगर इतने सारे अमाउंट के बच्चे हैं, इतने सारे नंबर ऑफ बच्चे हैं, तो उनमें से अगर कुछ बच्चों से लास्ट के कुछ महीनों में अच्छे से पढ़ाई हो जाती है तो क्या हम उसे एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे? हाँ, हम उसे एक्सेप्शन बोलेंगे। क्या पता उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, क्या पता उन्होंने पहले से पढ़ रखा हो, क्या पता उन्होंने 11th-12th में पढ़ा हो, तो ड्रॉप ईयर में तो लास्ट के 6 महीने में वो थोड़ा बहुत कर रहे हो, है ना। हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। बट फॉर समवन जिसका ना ही बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिसने ना ही 11th-12th पढ़ी है, जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको नहीं पता न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करने हैं, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं, जिसको इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या उसके लिए इनफ है 6 महीने या 3 महीने? बताओ मुझे। तो क्या ये बुलशिट नहीं है जब कोई ये क्लेम करेगा या कोई ये स्ट्रैटेजी वाला पॉइंट लाके तुम्हारे मुंह पे रखेगा कि ये लो स्ट्रैटेजी और करो इसको फॉलो? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि एक स्ट्रैटेजी, क्या तुम्हें लगता है कि नीट की एक कोई स्ट्रैटेजी होती है जिसको फॉलो किया जा सकता है? बताओ मुझे। अगर तुम्हें अगर इन चीज़ों को लेकर भी डाउट है ना, तो तुम अभी बड़े पीछे हो, ठीक है। क्योंकि तुम अभी मैच्योर नीट एस्पिरेंट नहीं बने। 2 तरह के नीट एस्पिरेंट है, इमेच्योर और मैच्योर। इमेच्योर वही है जो सिर्फ स्ट्रैटेजी देखते रहते हैं, रोड मैप ही देखते रहते हैं, ठीक है। तुम्हें अगर देखो, कोई इंसान सच में क्लियरली और वैलिड चीज़ें बोलता है, बट ये चीज़ें बोलना कि जिसमें वो तुम्हें टाइम टेबल दे रहे हैं कि ये लो मेरा टाइम टेबल फॉलो करो, मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ऐसा करो वैसा करो, तुम्हें लगता है कि क्या तुम किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो? उस चीज़ की स्ट्रैटेजी ही क्या देना जिसकी स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। नीट एग्जाम की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि तुम जिसे फॉलो कर लोगे तो भाई तुम्हारा नीट हो जाएगा ना। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ा जा रहा है तुमसे तो बस हो गया। अगर तुम पढ़ पा रहे हो तो हो गया, और पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा 11th-12th तुमने दोनों कवर करने 1 साल में हो जाते हैं, हाँ बड़ी आराम से हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। जब टीचर बैच में पढ़ा रहे वो पूरा सिलेबस 11th-12th का करवाएगा तो वो हो जाएगा, यस। पर पूरा साल लगाना पड़ेगा, पूरा साल लगाना पड़ेगा। फिर उसमें अगर 1 दिन भी वेस्ट करना है या 2 दिन भी वेस्ट करना है या उसको भी हल्के में लेना है कि नहीं मैं तो एंड में पढ़ूंगा, अभी तो मैं आराम से चलूंगा, तो फिर नहीं, फिर तुम्हारी हेल्प कोई नहीं कर सकता। फिर तुम्हारी हेल्प यही वीडियोस कर सकती हैं जिसमें वो स्ट्रैटेजी या कुछ बताते हैं तुम्हें, ताकि तुम वो लास्ट के महीने में कुछ कर पाओ, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए तुम्हें पूरे 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी। और हम इस चीज़ को लेके किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। जो लोग ऐसी वीडियोस भी बनाते हैं या लास्ट के टाइम पे बनाते हैं या इस टाइम पे अगर कोई ये वीडियोस बना रहा है और उस पर व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। वो बना रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि तुम देखोगे, ठीक है। और जो लोग देख रहे होंगे, तुम्हें क्या लगता है कि उनको बहुत फ़ायदा हो गया होगा? नहीं हुआ होगा, और ज़्यादा डिप्रेशन हुआ होगा, और ज़्यादा टेंशन आई होगी कि हाँ पहले पढ़ लिया होता तो अभी हमें ये सब नहीं देखना पड़ता और हम इस पोजीशन और सिचुएशन में नहीं होते। सो आई जस्ट वॉन्ट कि जो इंसान मेरी वीडियोस देखता है, तुम लोग देखते हो, थैंक यू सो मच। और अब नीट 2026 या कोई भी एग्ज़ाम आगे को देने वाले, मैं उनसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और बस एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कभी भी यूट्यूब को भी अपना दुश्मन मत बनाओ। क्योंकि मैंने सिर्फ बात की थी इंस्टाग्राम की, पर मुझे लगता है कि यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है तुम्हारी प्रिपरेशन को ख़राब करने में। तो मैं चाहती हूँ कि तुम
यूट्यूब पे बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब सिर्फ ही सिर्फ नुकसान है, नहीं। तुमने फॉलो करना है, किसी एक दो इंसान को फॉलो करो जो तुम्हें लगता है कि वैलिड कुछ बताते हैं, तो तुम उन्हें फॉलो कर लो, या कोई स्टडी व्लॉग देख लो, ताकि तुम्हें लगा कि वो इंसान ज़्यादा पढ़ रहा है तो मेरे को उससे भी ज़्यादा पढ़ना है। ये सब चीज़ें देखो पूरे साल। अगर ऐसा तो नहीं मैं बोल सकती हूँ यार कि तुम पूरे साल पढ़ते ही रहो, कुछ फ़ोन में देखो ही मत, नहीं, तुम देखो, आराम से देखो, बट वैलिड चीज़ें देखो। ये सब मत देखो कि कोई क्या स्ट्रैटेजी बता रहा है, क्या ही बता दिया उसने स्ट्रैटेजी में, क्योंकि तुम जिस पेज से पढ़ रहे हो तुम वो भी खराब कर दोगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम ही यू आर द ओनली वन जो अपना टाइम टेबल सेट कर सकता है, अपना स्ट्रेटेजी सेट कर सकता है, कैसे पढ़ना है वो सेट कर सकता है, कैसे आगे बढ़ना है वो सेट कर सकता है, ठीक है। कोई तुम्हें बता देगा, तुम उसे फॉलो कर लोगे, ऐसा हो नहीं पाएगा। इस वीडियो का क्लियरली मोटिव मैंने यही बनाया है कि गाइस, जब तुम्हारे पास 1 साल है तो उस 1 साल में का एक भी दिन वेस्ट मत करना, ताकि तुम्हें एंड में कोई भी ऐसी वीडियो देखना ना पड़े या सर्च ना करना पड़े, सर्च बार में जाके तुम्हें ये ना लिखना पड़े कि अब मैं लास्ट के 3 महीने में क्या करूं, लास्ट के 6 महीने में अब मैं क्या करूं। नहीं, जब तुम्हारे पास 12 महीने हैं ना, जब तुम्हारे पास पूरा साल है ना, तो उसका एक दिन भी वेस्ट मत करना। अगर तुमने एक दिन भी वेस्ट नहीं किया होगा, पूरे साल अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया होगा ना, इन वीडियोस का तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये कुछ होता भी है, ऐसा कुछ होता भी है। अपने दिमाग में अभी की अभी ये चीज़ डाल लो कि नीट क्लियर सिर्फ एक साल में होगा, 11 महीने में भी नहीं होगा, पूरा का पूरा 1 साल, पूरा साल 12 महीने, बस एक दिन भी वेस्ट नहीं करूंगा, हो जाएगा नीट क्लियर। हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पढ़ना है बस। मैं अपने बेबी केक से बस यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कभी ऐसी स्टेट या पोजीशन में ना आए कि उनको ऐसी कोई स्ट्रेटजी वाली वीडियोस देखनी पड़े। वो अपनी प्रिपरेशन की स्टार्ट से लेके एंड तक बिल्कुल उस तरह से चले जैसे वो चल सकते हैं, जैसे उन्हें पता है कि उन्हें चलना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई वैलिड इशूज आ सकते हैं तुम्हारे पास बहुत सारे वैलिड इशूज आएंगे, जिसका सोल्यूशन के लिए तुम यूट्यूब पे आओगे हेल्प के लिए, और तुम्हें मिल जानी चाहिए वो हेल्प, और मिलेगी भी, ठीक है। बट ये सब देखने तुम यूट्यूब पे ना आओ एटलीस्ट, कि स्ट्रेटजी 1 साल की स्ट्रेटजी, ये वो स्ट्रेटजी, ब्ला ब्ला स्ट्रेटजी, ठीक है। तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तुम खुद अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे, अपनी स्ट्रेटजी से चलोगे, ठीक है। अभी तो फिर चलो, देखो स्टार्टिंग की तो हमें बात भी नहीं करते हैं यार की, पर जो एंडिंग वाली स्ट्रेटजीज आती है ना, कि 3 महीने वाली स्ट्रेटजी, 2 महीने वाली स्ट्रेटजी, भाई वो बहुत बुलशिट है भाई। अगर तुम मैच्योर हो ना, तुम्हें अच्छे से पता है कि वो बहुत बुलशिट है। तुम 2 साल की प्रिपरेशन 2 महीने में कैसे कर सकते हो, लाइक फॉर रियल भाई, मतलब सोच के बताओ मुझे। तो वो तो मतलब छोड़ो। तो मैं यही सब कहना चाहती थी तुम्हें, मेरे वीडियो का मोटिव तुम अच्छे से समझ जाना। और यस, सो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे नहीं पता कितने मिनट की बनी होगी, बट बाय बाय, टेक केयर गाइज, अपना ध्यान रखना। और या फिर स्टार्ट करो बेबी केक्स।